और रांची का हटिया डैम ओवरफ्लो होने की कगार पर है। आलम यह है कि डैम का पानी खतरे के निशान से महज 10 से 15 इंच दूर है। मौसम वैज्ञानिकों ने इधर लगातार बारिश की उम्मीद जताई है और अगर इसी तरह से लगातार बारिश हुई तो डैम का पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर बारिश ऐसी ही होती रही तो ये ओवरफ्लो हो सकता है। फिलहाल जुगाड़ के जरिए पानी निकासी किया जा रहा है क्योंकि डैम का फाटक लंबे वक्त से खराब है। लेकिन आखिर कब तक जुगाड़ से खतरा मोल लिया जाता रहेगा, एक रिपोर्ट देखिए। वाटर सप्लाई के लिहाज से महत्वपूर्ण हटिया डैम पर संकट गहरा रहा है। लबालब डैम में पानी खतरे के निशान से महज 10 से 15 इंच की दूरी पर है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ऐसे में डैम का पानी खतरे के निशान को पार कर सकता है। हटिया डैम के स्पिलवे डोर से पानी ओवरफ्लो हो सकता है। ओवरफ्लो की संभावना को देखते हुए हटिया प्रमंडल फिल्ट्रेशन प्लांट स्थित 30 इंच व्यास वाले पाइप से पानी बहा रहा है, मगर यह पर्याप्त नहीं होगा। डैम का फाटक पूरी तरह से खराब हो चुका है। यह फाटक खुलने लायक नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो डैम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। डैम का पानी अचानक बेतहाशा बह सकता है। इससे एचईसी के कई क्षेत्र के डूबने की संभावना बनती जा रही है। इसे पेयजल विभाग के अफसरों की लापरवाही कहें या फिर अफसरशाही का नतीजा, मगर इन अफसरों ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार डैम का फाटक 2010 से ही खराब है। 2017 के बाद 4 साल तक डैम का भी पूरा नहीं भरा, पानी कम रहा, मगर इस बीच पेयजल विभाग के अफसरों ने इसे ठीक कराने की जरूरत नहीं समझी, जबकि हटिया डैम से प्रतिदिन 12 MGD पानी की आपूर्ति होती है। खतरे के निशान से करीब 1.5-2 फीट अभी दूर है। हम लोग जो है इसको बचाने के लिए स्कावरिंग शुरू कर दिए हैं। 4 दिन पहले ही से स्कावरिंग शुरू हो गया है। तो पहले जहाँ से 8 इंची 10 इंची पानी बढ़ता था तो अब मात्र 2 इंची 3 इंची 4 इंची डेली बढ़ रहा है। और इस तरह से डैम को हम लोग जो है ना ओवरफ्लो नहीं होने देंगे। हटिया डिवीजन के प्रभारी कार्यपालक अभियंता विरासत अली का कहना है कि फिलहाल डैम को कोई खतरा नहीं है। 1 फीट के करीब पानी की निकासी की जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो वैकल्पिक व्यवस्था करके फाटक से पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी। पेयजल विभाग के अफसर लगातार हालात पर निगरानी कर रहे हैं। एक्सिक्यूटिव और एसी 1 हफ्ता पहले भ्रमण किए थे तो वो लोग भी चिंतित थे गेट उठाने के लिए। तो उन लोगों ने शायद एस्टिमेट वगैरह सब दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि उसका काम भी हो ही जाए। अब बारिश बढ़ती है तो यही है कि डैम का गेट तो उठाना ही पड़ेगा। अब चाहे कोई ये मशीन लाना पड़े या और कुछ लाना पड़े। भारी बरसात से जब शहर की सड़क और नाली का अंतर मिट जाता है, वैसी बरसात में अगर ऐसी हालत जहां हटिया डैम का फाटक खराब है वहां अगर ओवरफ्लो हुआ तो मंजर क्या होगा, यह सोचकर ही डर लगता है और हैरत भी होती है कि अधिकारी क्यों और किस लिए खतरे से अनजान हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कौशल की रिपोर्ट। तो देखा आपने रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद बस ये था कि आप ये समझिए कि जुगाड़ के जरिए सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ सहयोगी कौशल आनंद जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कौशल, ये अभी भी मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में और इसी तरह की बारिश होगी। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं रोजाना बारिश हो रही है। अगले कुछ दिन भी इस तरह के बारिश के ही हालात रहेंगे, बारिश ही होती रहेगी। अभी ही हालात ऐसे हैं डैम के कि ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच चुका है पानी। अब अगर लगातार बारिश हुई तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। डैम का फाटक है कि खुल नहीं रहा, खराब पड़ा है। तो ऐसे ये जुगाड़ से कब तक काम चलता रहेगा? देखिए आरती जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 2017 में अंतिम रूप से जो है ये डैम भरी। 2017 के बाद 4 साल अफसरों के हाथ में था कि वो डैम का फाटक का मरम्मती करा सकते थे, लेकिन इसे पेयजल विभाग के अफसरों का घोर लापरवाही कहा जाएगा कि एक तो डैम को खतरा उत्पन्न हो गया है और अगर डैम टूटता है या क्षतिग्रस्त होता है तो उससे कम 50,000 से 1 लाख आबादी सीधे प्रभावित होंगे। अब ये बता रहे हैं कि टेंडर हो गया है, ये हो गया है, अब ये काम होगा। तो भैया 4 साल से आप कहां सोए हुए थे, जबकि मालूम था कि जो है डैम की स्थिति खराब हो सकती है। ये घोर लापरवाही का नतीजा है आरती।
चलिए, लापरवाही का नतीजा है और ये बताता है कि जब वक्त था तब इसे मेंटेनेंस इसका नहीं किया गया और अब जब वक्त सामने आया है तब सब बस जुगाड़ के जरिए चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए कैसे डैम का पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, लेकिन डैम का फाटक नहीं खोला जा सकता क्योंकि डैम का फाटक खराब पड़ा है और इसकी सुध किसी को नहीं। फिलहाल जो हालात हैं उसमें जुगाड़ के जरिए काम चलाया जा रहा है, लेकिन कब तक ये जुगाड़ का चलता है, जुगाड़ से ये काम चल पाएगा, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बारिश के ही हालात रहेंगे, बारिश होती रहेगी और अगर थोड़े दिन और बारिश हुए तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।